सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इफ यू आर इन क्लास 12th और आप अपने आगे की जो पढ़ाई है, जो ग्रेजुएशन डिग्री है, वो किसी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU या किसी टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी से आगे की जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो परस्यू करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जो कि होता है CUT UG। तो इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले ऑल अबाउट CUT UG 2025। क्या इसका एग्जाम पैटर्न होता है, कब इसके फॉर्म फिल किए जाते हैं, क्या इसमें सिलेबस पूछा जाता है और किस टाइप के इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, सभी चीजों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर CUT UG 2025। अगर आप एक बिगिनर हो, मींस अभी तक आपने सिर्फ इस एग्जाम के बारे में सिर्फ इसका नाम सुना है, ना तो आपने बुक्स को टच किया, ना आपको इसका सिलेबस पता, ना आपको इसका पैटर्न पता और कैसे आपको तैयार करना है, आपको कुछ भी नहीं पता, तो आप एक परफेक्ट वीडियो पे आए हो। ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको CUT UG एग्जाम के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। साथ साथ आपको एक फुल प्रूफ प्लान मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और इस प्लान के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस पूरे एग्जाम को मींस CUT UG 2025 एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और अपना जो ड्रीम कॉलेज है, अपना जो ड्रीम कोर्स है, उसको आगे चल के 12th क्लास के बाद उसको परस्यू कर सकते हो। कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट CUT UG प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज CUT एंड व्हाई CUT। देखो, क्लास 12th करने के बाद सब बच्चे जो क्या करते हैं वो ग्रेजुएशन डिग्री करते हैं, मींस BSc, BCom, BTech, BBA, काफी आपकी डिग्री होती है जो ग्रेजुएशन डिग्री होती है, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स इनको बोला जाता है, उसके लिए परस्यू करते हैं। तो इनके लिए क्या होता था, पहले आपके जो क्लास 12th के जो मार्क्स होते थे उनके बेसिस पर आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, जो इंस्टीट्यूशन है, वहां पर एडमिशन मिल जाता था। बट वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती थी कि जैसे CBSE बोर्ड हो गया, ICSE बोर्ड हो गया, UP बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, हर एक स्टेट का क्या होता है एक अपना अलग बोर्ड होता है। वहां पर जो एग्जाम का पैटर्न है वो भी अलग होता है, साथ साथ जो चेकिंग है, जो मार्किंग स्कीम होती है वो भी अलग होती है। तो यहाँ पर हर एक टाइप का अलग टाइप ऑफ बोर्ड्स में जो डिफरेंट जो स्टूडेंट्स थे उनको अलग परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिलते थे। तो अलग परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने की वजह से जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती थी या फिर जो टॉप स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पर एडमिशन तो उन्हीं का होना है जिनके हाई मार्क्स होंगे, जिनके ज्यादा मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स या फिर कुछ बोर्ड्स के बच्चे क्या हो जाते थे, उनका एडमिशन नहीं होता था। मतलब वहां पर मतलब कि जो ये इस सिस्टम में क्या होती थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी। तो इसका सॉल्यूशन लाया गया बाय CUT UG। मींस यहाँ पर एक एग्जाम को कंडक्ट कराने की बात की गई कि हम सभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज है या फिर जब सभी स्टेट आपके क्या हो गए इंस्टीट्यूशन हो गए, उनके लिए हम क्या कराएंगे, CUET का एग्जाम कराएंगे। CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मींस किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको ग्रेजुएशन डिग्री करनी है, उसके लिए आपको क्या देना होगा, एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। क्लास 12th पास करने के बाद आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होगा और उस टेस्ट में आप कैसा स्कोर करते हो, मींस कैसे आपके मार्क्स आते हैं, जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे उतना अच्छा कोर्स और उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी आपको क्या दी जाएगी, मतलब अलॉट कर दी जाएगी। तो यहाँ से वो वाली प्रॉब्लम भी दूर हो गई कि मतलब कि परसेंटेज के बेसिस पर किस बच्चे को कौन सा कॉलेज मिलना है, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। साथ साथ यहाँ पर आपके क्या हो गए, चांसेस बढ़ गए। आप क्या कर सकते हो, क्लास 12th में अगर आप इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तब भी आपके पास एक अच्छा चांस रहता है कि आप इस एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के बाद टॉप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अपना जो टॉप ड्रीम कोर्स उसको आसानी से क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। इसमें सिंपल आप क्लास 12th पास होने चाहिए और क्लास 12th पास होने के बाद चाहे आपने मतलब कि आपकी कोई भी एज, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कितने भी साल के हो, बस आपका क्लास 12th क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए। आप इस एग्जाम को दे सकते हो और जो भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स है, उसको परस्यू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, एग्जाम पैटर्न बड़ा सिंपल सा है। MCQ टाइप क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें जो क्वेश्चन होते हैं, वो जो सिलेबस होता है वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें करना होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। पूरे जो CUT UG का जो आपका पैटर्न होता है उसमें आपके 61 सब्जेक्ट्स होते हैं। 61 सब्जेक्ट्स में से आपके 33 तो होते हैं लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट, 27 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके डोमेन स्पेसिफिक, मींस जो आप क्लास 12th में पढ़ के आए हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपका सोशियोलॉजी, आपका जियोग्राफी एंड आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ये आपके क्या आ जाते हैं, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आते हैं। लास्ट आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं
जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट का मतलब होता है जिसमें आपकी जो जनरल एबिलिटी होगी, जो आपका क्वांट हो गया मींस 6 से लेकर 10th क्लास की जो मैथ होगी, और आपका जो रीजनिंग सेक्शन हो गया, जो आपके करंट अफेयर्स हो गए, और आपकी जो स्टैटिक जीके होगी, जो जनरल साइंस होगी, इस टाइप का आपका सिलेबस होता है आपका जीटी में। वैसे जो पूरा प्रॉपर एक सिलेबस है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। सो सबसे पहले आपको करना होता है अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन आप करते हो अकॉर्डिंग टू योर कोर्स और अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी। जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो या फिर जो कोर्स आप परस्यू करना चाहते हो, सबसे पहले आपको वो नोट डाउन करना होगा। मींस आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो। जैसे अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आप बीएससी, बीकॉम, बीए मींस जो सभी तीनों स्ट्रीम्स के जो कोर्सेज होते हैं उनको परस्यू कर सकते हो। और अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स के सभी कोर्सेज, साथ साथ आपने जो आर्ट्स के सभी कोर्सेज होते हैं उनको परस्यू कर सकते हो। अगर आप एक आर्ट्स ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो तो सिर्फ जो आपके आर्ट्स के जो बीए के जो कोर्सेज होते हैं, बीबीए, ये जो सारे कोर्सेज होते हैं इनको परस्यू कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा अपना कोर्स, फिर आपको सिलेक्ट करना होगा अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हो। क्योंकि जो सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया होता है सब्जेक्ट्स का वो डिफरेंट होता है। वैसे मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं किस कोर्स को करूँ या फिर किस यूनिवर्सिटी में जाऊँ, तो सबसे बेस्ट जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिया अपने 61 सब्जेक्ट्स में से आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गए, जो आपके डोमेन्स वाले सब्जेक्ट हो गए, और आपका जो जीटी का पेपर हो गया, इसमें से आपको टॉप 6 आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका जिनका जो सिलेबस है वो आपको प्रिपेयर करना होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो सिलेबस होता है वो क्या रहता है। देखो सबसे पहले आपके जो 33 आपके जो लैंग्वेज थे उसमें जो टॉप मतलब कि जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स जो परस्यू करते हैं या फिर जो सिलेक्ट करते हैं वो आपकी करती है इंग्लिश। देखो इंग्लिश या फिर जो सभी लैंग्वेजेस रहते हैं उनका जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। यहां से आपको जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रिलेटेड टू अनसीन पैसेज। मींस आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसमें से आपसे क्या क्वेश्चन जो है वो जैसे आपके क्लास 12 में जो क्वेश्चन आते थे इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं। सेकंड आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं रिलेटेड टू ग्रामर। मींस जो भी आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होगी उसके जो ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं कि ही के साथ इज लगेगा या फिर एम लगेगा, इस टाइप के, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन, इतना कोई हार्ड नहीं। मींस आपका जो लैंग्वेज है वो टेस्ट की जाएगी कि आपको लैंग्वेज के बारे में कितना पता है। फिर आपके पूछे जाते हैं एंटोनियंस एंड सिनोनियंस, मींस मीनिंग्स पूछे जाते हैं जो वर्ड आपको दिया जाएगा। और लास्टली आपसे पूछी जाती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब होता है सिंपल कि किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है या फिर इसका अपोजिट क्या होता है, या फिर जो आपका पूरा जो वोकैबुलरी है कि इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करके इसका क्या मतलब निकलता है। ये सब कुछ आपका सिलेबस आ जाता है रिलेटेड टू इंग्लिश सेक्शन या फिर हम बोल सकते हैं लैंग्वेज सेक्शन। अब आपका आ जाता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। देखो डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनका सिलेबस बड़ा सिंपल होता है। इसमें जो आपका सिलेबस होता है वो सेम आपका जो क्लास 12 में आपने पढ़ा है वो आपका सिलेबस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका फिजिक्स आप डोमेन स्पेसिफिक में सिलेक्ट कर रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो सेम आपने जो क्लास 12 में जो पढ़ा है, एनसीईआरटी में जो पढ़ा है, सेम आपका वही सीयूटी यूजी के एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। या फिर आपने अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, और आप आर्ट्स में मतलब जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, आपने ये सब सब्जेक्ट्स पढ़े और यही आप सीयूटी यूजी के एग्जाम में देने वाले हो, इन्हीं से आप अपनी जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो आगे परस्यू करना चाहते हो, तो सेम आपका जो क्लास 12 का जो सिलेबस है वो आपसे पूछा जाएगा। और जीटी मींस जो आपका जनरल टेस्ट होता है उसका जो सिलेबस होता है वैसे तो वो काफी वास्ट होता है, बट सीयूटी यूजी एग्जाम के लिए वो होता है मतलब कि एक सरफेस लेवल बड़ा सिंपल सा ही सिलेबस होता है। सिलेबस मैं आपको बता देता हूं, बाकी फिर मैं आपको बताऊंगा इन सभी चीजों का आपको प्रिपेयर किस तरीके से करना है। देखो आपका जो जीटी का सिलेबस होता है वो आपकी सबसे पहले तो आपकी आ गई मेंटल एबिलिटी। मींस आपका जो मैथ्स होता है, जो 6 से लेकर 10 तक का जो मैथ्स होता है, जैसे आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डेट एंड टाइम वाले क्वेश्चन हो गए, आपके जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एलसीएम, एचसीएफ, जो बेसिक मैथ्स वाले क्वेश्चन हो गए, ये आपसे ट्रिग्नोमेट्री वाले, जो ट्राइंगल्स वाले, फिगर्स वाले, ये आपके जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के इसमें मैथ्स में क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका आता है रीजनिंग में आपके जैसे डेट, टाइम और कैलेंडर वाले क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर आपकी जो सीरीज होती है जैसे AMT लिखा हुआ है, इसके बाद आपका क्या आएगा, या फिर 3 आपका लिखा हुआ है 4, 16, और फिर ऐसे इसके बाद सीरीज क्या आएगी, इस टाइप के सीरीज वाले क्वेश्चन जो आपके रीजनिंग में वो आपसे पुटअप किए जाते हैं। फिर इसमें आपका आ जाती है जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपका जैसे ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और सभी मतलब सिविक्स, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, या फिर आर्टिकल 5 किस आपको क्या बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है, या फिर ज्योग्राफी में हो गया कौन सी माउंटेन
माउंटेन रेंजेस इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब कि लेंथ में है, या फिर हाईएस्ट माउंटेन आपसे पूछ रहे हैं, मतलब बेसिक आपको बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे क्वेश्चन आपके बेसिक ही रहते हैं, बट आपका जो जीटी का सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट रहता है, तो आपको जल्द से जल्द स्टार्ट करना होगा ताकि आप अपना जो सिलेबस है वो टाइम से कवर करो। तो जीटी में आपका ये वाला सिलेबस हो गया, और साथ साथ आपके पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स, मींस इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में अभी करंटली क्या चल रहा है उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर जो जीटी का सिलेबस है वो रहता है। तो इस तरीके से आपका आ जाता है जो पूरा जो आपके जो ये पूरा जो सीयूटी यूजी का जो आपके सब्जेक्ट्स है इन सभी का सिलेबस कुछ इस तरीके से आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं इसको मतलब मानती हैं। वैसे तो आप अपनी जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो और जिस कोर्स को परस्यू करना चाहते हो आपको उसी हिसाब से अपने जो सब्जेक्ट्स है वो क्या करने होते हैं, सिलेक्ट करने होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए वो अलग होता है, जेएनयू के लिए अलग है, बीएचयू के लिए अलग आता है। वैसे तो मैंने स्पेसिफिकली अगर आप ड्यू में एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। जेएनयू, बीएचयू और सभी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए स्पेसिफिकली इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है तो आपको कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन चूज करना होगा और किस तरीके से उसको तैयारी करनी होगी, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। वो आप वहाँ से जाके मतलब कि प्ले लिस्ट है उसमें जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सीयूटी एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है बिल्कुल डिटेल में, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन। देखो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो टॉप 6 सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं, तो आप 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट करके चल सकते हो। उसमें से आप 2 तो क्या कर सकते हो, लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स आपका क्या हो गया, आप एक इंग्लिश और एक दूसरी मतलब कि सेकंड लैंग्वेज या हिंदी हो गया, या फिर जो भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट करना चाहते हो 2 आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप एक अगर इंग्लिश भी कर लोगे तो भी आपकी मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटीज़ है वो कवर हो जाएगी। अगर आप कोई अलग डिफरेंट लैंग्वेज में कोई कोर्स कर रहे हो तो फिर वो वाली स्पेसिफिक लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी। तो 2 तो आपकी लैंग्वेज होगी, या फिर आप मैक्सिमम 1 भी लेके चल सकते हो। और 3 आपको क्या करने होते हैं, डोमेन अपने सिलेक्ट करने होते हैं। वो सेम जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े हुए वही आप कर सकते हो, या फिर अगर आप डिफरेंट कोर्स को परस्यू करना चाहते हो तो वो भी डोमेन सब्जेक्ट्स है वो उनको भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट स्पेसिफिकली अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो सेम आपको वही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे जो आपने क्लास 12 में पढ़े थे, मींस जिनका एग्जाम आप क्लास 12 में देके आए हो। और लास्ट आपका हो गया एक जीटी का पेपर, तो 2 आपकी लैंग्वेज होगी, 3 आपके डोमेन्स हो गए और 1 आपका क्या हो गया, जीटी हो गया। इस तरीके से 6 सब्जेक्ट्स का आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मैक्सिमम आप 6 सब्जेक्ट ही चूज कर सकते हो, और 6 सब्जेक्ट इस तरीके से चूज आप करते हो तो आप मतलब मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम कोर्स को आगे चल के क्या कर सकते हो, परस्यू कर सकते हो। वैसे मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगा आप पहले से ही सिलेक्ट कर लेना कि कौन सी यूनिवर्सिटीज और कौन सा कोर्स आप टारगेट कर रहे हो। बाकी आप अपना जीटी का पेपर साथ में दे सकते हो ताकि आप मैक्सिमम कोर्स को आगे चल के क्या हो, आपके पास ऑप्शन हो कि अगर आपको जो स्पेसिफिक कोर्स आप चाहते थे वो नहीं मिला तो आप दूसरे कोर्स में भी जा सकते हो। सो ये तो आपका आ गया सिलेबस एंड सब्जेक्ट सिलेक्शन। जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू सारे सभी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। सिलेबस आपका सेम मैंने आपको बता दिया, और यहाँ से आपको 40 क्वेश्चन को क्या करना होता है, सिर्फ 40 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। 50 में से आपके 40 क्वेश्चन आपको आपकी अपनी मर्जी से आपको क्या करने हो, अटेम्प्ट करने होते हैं। और हर एक एग्जाम मींस हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्या दिया जाएगा, 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। वैसे ही आपका जो टाइम है ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट भी होता है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स भी दी जाती है, बट ये कुछ इस टाइप के सब्जेक्ट्स है, बट सभी सब्जेक्ट्स के लिए आपको मतलब कि ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। ये कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड कि कब आपका उसको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना होता है और कब इसका जो एग्जाम है 2025 में कब कराया जाएगा। तो जो उसके फॉर्म है वो फरवरी के एंड में क्या किए जाते हैं, आउट किए जाते हैं, तब इसका आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। और जो उसका एग्जाम है वो मई के मिड में आपका कराया जाता है, 15 मई के अराउंड, या फिर इस बार आप 2025 में मान सकते हो मई के स्टार्टिंग में आपका जो एग्जाम है वो करा लिया जाएगा। तो ऑन अराउंड अभी आपके पास 5 मंथ्स बचते हैं, तो अभी से आप तैयारी में लग जाओ। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो तो ईजिली आप जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को ईजिली क्रैक कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। मींस मैंने आपको सीयूटी यूजी के एग्जाम के बारे में सब कुछ बता दिया, कैसे आप कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो और कौन सा आपका सिलेबस रहता है। अब हम बात करते हैं इस सिलेबस को कवर कैसे करोगे और साथ साथ आप अपनी क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ताकि आप इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी के थ्रू भी और एक बिगिनर होते हुए भी आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और एक टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी आप अपना जो ड्रीम कोर्स है और ड्रीम कॉलेज में उसको ईजिली परस्यू कर सकते हो। देखो सबसे पहला जो चीज रहेगी वो आपका रहेगा कोर्स सिलेक्शन।
सबसे पहले तो आपको यही सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, उस हिसाब से आपका जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो कंसिडर किया जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब कि जो 61 सब्जेक्ट्स हैं ये सारे आपको पढ़ने होंगे, 5 to 6 सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर बेसिकली पढ़ने होंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करने अपने सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही सिलेक्ट करते हैं और इसी से आपको सभी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाएगा। जैसे 1 इंग्लिश सेक्शन हो गया, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, 3 आपके डोमेन्स हो गए और 1 आपका हो गया जीटी। वैसे जीटी सभी कोर्सेज और सभी यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी नहीं होता। अगर आपको नहीं पता कि आप मतलब आपको क्या कोर्स करना है और क्या किस यूनिवर्सिटी में जाना है, तब आप जीटी का एग्जाम देना, या फिर जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहते हो वहां पर जीटी का एग्जाम आपसे मांगा गया तभी आप जीटी का जो एग्जाम है वो देना। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको बीएससी करने के लिए जीटी का एग्जाम मैंडेटरी नहीं होता, तो उसकी भी कोई मतलब की जरूरत नहीं होती। अब यहां पर देखो जो इंग्लिश का आपका सेक्शन है वो आपको किस तरीके से कवर करना है, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक बुक रिकमेंड कर देता हूं। आपकी बुक आती है वर्ड पावर मेड इजी। ये आपकी जो वोकैबुलरी है उसको मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देगी, और जो सीयूटी यूजी में आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वोकैबुलरी से, इस बुक से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये बुक आप आज ही परचेज कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और ये बुक आप 3 से 4 मंथ्स में इजीली अगर 4 से 5 पेज रोज पढ़ते हो, बहुत छोटे छोटे से इसके पेजेस आते हैं, इसको 4 से 5 रोज पेज पढ़ने के बाद आप 3 से 4 महीने में अपनी जो वोकैबुलरी का सेक्शन है उसको बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हो। फिर आपका आ जाता है अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज की आप स्पेशल कोई भी बुक ले सकते हो, या फिर आपको मतलब कि गूगल पर फ्री बहुत सारे अनसीन पैसेज मिल जाएंगे, बट स्पेसिफिकली आप वहां पर लिख देना फॉर सीयूटी यूजी। मींस अनसीन पैसेज देखो आप 6th क्लास से लेके 3rd क्लास से लेके 12th क्लास तक वैसे भी करते हो, बट स्पेसिफिकली आपको जो रिलेवेंट सिलेबस है उसके आपको करने हैं। तो ये आप अपना जो फ्री भी कर सकते हो या फिर एक बुक परचेज कर सकते हो, अनसीन पैसेज फॉर सीयूटी यूजी। इंग्लिश का जो आपका पोर्शन है वो आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। बाकी मैंने स्पेशली मतलब यूट्यूब पर एक फ्री सीरीज चलाई हुई है जहां पर मैं जो इंग्लिश ग्रामर का जो पूरा पोर्शन है मतलब चैप्टर वाइज, जैसे नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, टेंसेस, प्रेपोजिशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पर फ्रीली मतलब पढ़ा रहा हूं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। या फिर इंग्लिश में जो आपके ग्रामर के रूल्स हैं उसकी आप एक बुक आती है, बुक बाय नीतू सिंह मैम की ये बुक आती है, केडी पब्लिकेशन, ये आप परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपके जो सभी रूल्स हैं इंग्लिश ग्रामर के विद एग्जाम्पल्स और मतलब विद प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको सब कुछ बताया हुआ है, तो ये बुक भी आप जरूर परचेज कर लेना। और साथ साथ जो मेरी सीरीज है उसको जरूर आप चेकआउट कर लेना। इन दोनों कॉम्बिनेशन के साथ आप क्या कर सकते हो, जो इंग्लिश ग्रामर के जो रूल्स हैं और जो उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको कवर कर सकते हो। तो ये 2 से 3 बुक्स और इस सीरीज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो इंग्लिश सेक्शन का जो पूरा पोर्शन है उसका सिलेबस कवर कर सकते हो, साथ साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाएंगे, और साथ साथ जो सीयूटी लेवल का जितना आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो कवर होने के बाद आप बड़े इजीली से जो सीयूटी के जो भी सारे क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे उनको बड़े आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, और सीयूटी यूजी में जो आपका इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें आराम से 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर लोगे, अगर आपको ये बुक्स और ये जो आपकी सीरीज है इसको आप बिल्कुल मतलब कि अच्छे से फॉलो करते हो। अब हम बात करते हैं आपके जो डोमेन स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस कैसे कवर करना है, और उनकी जो क्वेश्चंस है उनकी आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। देखो यहाँ पर आपको 2 चीजें मतलब 2 बुक आपको जरूर परचेज करनी है। वैसे एक बुक तो आपके पास पहले से है जो कि आपकी आ जाती है एनसीईआरटी। अब आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए, डोमेन के लिए आप कौन से सब्जेक्ट देने वाले हो, उनकी जो एनसीईआरटी है उनको आपको बिल्कुल अच्छे से पहले पढ़ना है। जो आपकी एनसीईआरटी है उसका वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, जो ब्लू बॉक्सेस के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपका मतलब टेक्स्ट लिखा होता है, जो चैप्टर के लास्ट में जो समरी होती है, उन सभी चीजों को बिल्कुल एनसीईआरटी, देखो जो सिलेबस होता है वो एनसीईआरटी का ही यहाँ पर मतलब कंसीडर किया जाता है, तो एनसीईआरटी का कोई भी वर्ड आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जो एनसीईआरटी की पूरी बुक है उसको बिल्कुल अच्छे से रीड करोगे। फिर आप कोई भी यूट्यूब पर फ्री लेक्चर मतलब सारे आपको फ्री मिल जाएंगे उस चैप्टर का, कोई भी फ्री रिवीजन वीडियोस। वैसे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की फ्री रिवीजन वीडियोस भी बनाई हुई है। अगर आप स्पेसिफिकली साइंस के स्टूडेंट हो तो आप वहां से देख सकते हो। अगर आप कॉमर्स या आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो यूट्यूब पर अपने चैप्टर का नाम लिख देना और रिवीजन वीडियो लिख देना, वहां पर आपको उस पूरे चैप्टर की रिवीजन वीडियो मिल जाएगी। वैसे तो आप एनसीईआरटी से जब पढ़ोगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा, बट एक बार आप अगर आप रिवीजन वीडियो देख लेते हो तो आपके जो सारे टॉपिक्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो कोऑर्डिनेट मींस एक के साथ एक जुड़ जाते हैं कि इस टॉपिक को इसके बाद कैसे मेरे को क्या करना है, रिलेट करना है, और 2-3 एक्स्ट्रा बातें जो होती हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो यहां से आपका जो पूरा सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको एक बुक करनी है जो कि आपका आ जाता है
बेसिकली आ जाती है, जो चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज जो आपके क्या होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। इसको बेसिकली बोलते हैं क्वेश्चन बैंक। ये आप बुक किसी की भी परचेज कर सकते हो, जैसे फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू की बुक आती है, अरिहंत की बुक आती है, ओसवाल की बुक आती है, दृष्टि मतलब कि इनकी भी बुक्स आती है। वैसे ये सारी बुक्स हैं, सारी अच्छी बुक्स हैं, मैंने मतलब इनको सबको टेस्ट आउट किया हुआ है। इनमें से आप कोई भी परचेज कर सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है जो भी आप डोमेन स्पेसिफिक, जो भी आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज कर रहे हो उसका जो सारा सिलेबस है वो उसमें कवर होना चाहिए। तो चैप्टर वाइज होना चाहिए और टॉपिक वाइज होना चाहिए, साथ साथ उसमें होना चाहिए माइंड मैप्स। माइंड मैप्स का मतलब क्या होता है, उस चैप्टर के क्वेश्चन कराने से पहले वो आपको क्या कराएगा, एक बार छोटा सा मतलब शॉर्ट्स नोट में क्या करा देगा, रिवीजन करा देगा। तो ये बुक आप परचेज करना, इन दो बुक की हेल्प से सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, उसका रिवीजन होने के बाद ये बुक आपको उठानी है क्वेश्चन बैंक वाली। इसके बाद इसमें सबसे पहले आपका जो माइंड मैप है उसको आप पढ़ोगे, फिर आपके जो क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो करना स्टार्ट कर दोगे और उन्हीं क्वेश्चन को लगातार बार बार करते जाओगे। जो क्वेश्चन गलत होंगे वो जिस टॉपिक का होगा उस टॉपिक को आपको वापस से पढ़ना है और इस तरीके से सारे चैप्टर मतलब कि जो टॉपिक गलत है उसको वापस से पढ़ो, फिर वो सही हो जाएगा, नहीं सही होता तो दोबारा से पढ़ो। इस तरीके से आपको वन बाय करके 3 से 4 महीने में आपको जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से कवर कर लेना है। और ये जो एनसीईआरटी प्लस आपका क्वेश्चन बैंक की जो बुक होगी कम से कम आपको 3 बार कवर करनी है। अगर 3 बार से आप कम कवर करते हो तो हो सकता है आप क्वेश्चन को मतलब टाइम पे भूल जाओ या फिर आप क्या करो मतलब कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो आप अपना टारगेट बना के रखना, कम से कम 3 से 4 बार आपको ये जो पूरा सिलेबस है, पूरा जो मतलब कि एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन बैंक बुक है, सेम वही एमसीक्यू 3 से 4 बार आपको क्या करने, कवर करने। सो इस तरीके से आपका जो इंग्लिश सेक्शन है और जो आपका डोमेन स्पेसिफिक जो सेक्शन है, आप दिन के आराम से 2 से 3 घंटे अगर आप इनको रोज दोगे इंग्लिश को और साथ साथ आपके डोमेन स्पेसिफिक को, तो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और एग्जाम सीयूटी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपसे बच जाए जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करो। और ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको कोई ज़्यादा कोर्स भी और ज़्यादा ऐसे आप कोर्स लेना चाहो कोर्स भी ले सकते हो, इसमें कुछ भी आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। अपने आराम से घर बैठ के सेल्फ स्टडी के थ्रू आप इसमें इजीली पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं रिलेटेड टू जीटी। देखो जीटी जो जनरल टेस्ट होता है उसको सिलेबस काफी वास्ट होता है, उसको आपको किस तरीके से कवर करना है। सबसे पहले आपके जो जनरल नॉलेज और आपका जो जनरल साइंस है उसके लिए आपको एक बुक फॉलो करनी है जो कि आप कह देते हैं लूसेंट की जनरल नॉलेज। ये आपको बुक, इस बुक में आपको जो आपकी सिविक्स है, जो आपकी ज्योग्राफी है, जो आपका इकोनॉमिक्स है, जो आपका कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर है, जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस बायोलॉजी है, सब कुछ आपको इस बुक में क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और इस बुक से बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। अगर ये बुक आप 2 बार बिल्कुल अच्छे से रीड कर लेते हो और इसके जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, बेसिकली जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है सीयूटी यूजी के, जो कि आपको फ्रीली मिल जाएंगे कहीं पर भी गूगल पर, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो आप कर लेते हो तो आपको जीटी सेक्शन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मींस आपका जो जनरल नॉलेज और जो जनरल साइंस वाला जो सेक्शन है वो इस एक सिंगल बुक से कवर हो जाएगा। इसके आप रोज 3 से 4 पेज आप पढ़ते रहना, 3 से 4 महीने में आपकी जो ये बुक है वो भी कवर हो जाएगी। मतलब ऑन अराउंड हाफ टू 1 आवर इसको बुक को आपको रोज देना है। यहाँ से आपका जो जनरल सेक्शन का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। बाकी आपका जो क्वांट है और जो रीजनिंग है उसके आप जो यूट्यूब पर फ्री वीडियोज अवेलेबल है वो आप देख सकते हो, या फिर अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। बाकी और करंट अफेयर्स तो आप मंथ के एंड में कोई बुक परचेज कर लेना, या फिर यूट्यूब पर फ्री सीरीज आप काफ़ी यूट्यूबर्स ने काफ़ी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी जो 1 मंथ के आपको जो करंट अफेयर्स है वो कराता है। तो 1 मंथ की एक प्रॉपर वीडियो देख लेना, हाफ एन आवर 1 आवर की वीडियो होगी, इसमें सारे करंट अफेयर्स आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो जीटी का सेक्शन है वो भी कवर हो जाएगा। आपका लैंग्वेज सेक्शन, आपका डोमेन स्पेसिफिक और जो आपका जीटी सेक्शन है, इस तरीके से 3 to 4 मंथ्स में आपका जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। और लास्ट के मंथ में आपको करने हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको 15 से 20 मॉक टेस्ट मिनिमम आपको लगाने, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपका सिलेबस आपने कवर कर लिया, आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, बट जब आप अटेम्प्ट करने जाओ वहां पर आप कुछ ऐसी गलतियां कर दो कि आपके जो क्वेश्चन है वो सही होते हुए भी गलत हो जाए। तो मॉक टेस्ट भी आपको जरूर देने। वैसे मॉक टेस्ट किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें मार्क्स आपको कैसे बनाने, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर ऑन कर लेना। सो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू ऑल अबाउट सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन 2025 एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को बिल्कुल इजीली क्रैक कर सकते हो। बाकी सारी चीजें आप हम पर छोड़ दो, कैसे मतलब कि आपको गाइड करना है, टाइम पर आपको हम गाइड भी करते रहेंगे, टाइम पर आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सब चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मेरे से 1-on-1 भी गाइडेंस ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक है वो आप फिल कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में
एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आप डाउट पूछना चाहते हो, करियर गाइडेंस से रिलेटेड आप मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप गूगल जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड यस ये वीडियो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।